मरीज़ों की शिफा के लिए बेहतरीन है। तो हल्का सा पानी भी है, यहाँ से भर लेते हैं। ये वो साबिर नबी है जिसने आजमाइश के अंदर इतना सब्र किया कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। तो आपको कसरुल अमारा की इमारत नज़र आती है। आज सिर्फ खंडरात का मंजर पेश कर रही है ये इमारत। हज़रत इस्लाम इससे पानी भरा करते थे। अब इसका पानी आप बाहर से पी सकते हैं। कूफा के अंदर शहीद कर दिया गया था इस जुर्म में कि वो इमाम हुसैन का सफ़ीर है, इमाम हुसैन का कज़न है। शहीद करने की ये पेशन गोई हज़रत अली ने बहुत पहले मिसम को बता दी थी। आप अहल बैत के चाहने वाले कहीं पर भी देखेंगे तो इसी तरह आपको रश देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। सामने एक रोड पड़ा है इस साइड पे, ये जा रहा है सीधा का सीधा बगदाद की तरफ, ये जा रहा है सीधा नजफ़ की तरफ। नजफ़ यहाँ से तकरीबन कोई 30 मिनट की दूरी पर है। रास्ते में एक रोज़ा आता है नबी खुदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुँच चुके हैं। ये है सामने नबी खुदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अंदर चलते हैं, विज़िट करवाते हैं। ये जी नबी खुदा का रोज़ा है और इस साइड पे बैठने के लिए जगहें बनाई गई हैं। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं उनके लिए। हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम को तो आप जानते हैं, नबी अल्लाह, कितने मशहूर नबी अल्लाह। इनका कुरान में जिक्र भी है कि अल्लाह ताला ने सब्र का इम्तिहान लिया इनसे। हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम के ये पिछले दरवाज़े पर आ चुके हैं। इस साइड पे हमने वज़ू किया, वज़ू करके जो है ना, इस साइड पे अगर आप देखें एक कुआँ भी है छोटा सा। इस कुआँ, ये बेसिकली नीचे कुआँ है, अब इन्होंने बोरिंग शोरिंग के सिस्टम बना दिए हैं जिससे पानी ऊपर आ सकता है। तो ये पानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये पानी हल्का सा खारा है, थोड़ा सा मतलब नामालूम से थोड़ा सा कड़वा आप कह सकते हैं। बकाया जो है ना बेहतरीन, और ये मरीज़ों की शिफा के लिए बेहतरीन है। तो हल्का सा पानी भी है, यहाँ से भर लेते हैं। ये है जी डोर, यहाँ से चलते हैं जी अंदर। एक दौर में मैं आया था तो इसी डोर से अंदर दाखिल हुए थे हम, सामने ज़ियारत की थी और उसके बाद अभी वो डोर भी बन गया है वहाँ पे। उस वक्त ये डोर नहीं था। 2 पिलर माशाअल्लाह और इस साइड पे गुंबद। नबी खुदा का रोज़ा, हज़रत अय्यूब नबी। ये जी दाखिल हो गए। ये है जी नबी खुदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये हज़रत अय्यूब नबी खुदा जिसको अल्लाह ताला ने 7 बेटियां 7 बेटे अता किए थे, और अल्लाह ताला ने जब आजमाइश ली हज़रत अय्यूब नबी से तो सब माल लुट गया, 7 बेटियां 7 बेटे ख़त्म हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिससे हज़रत अय्यूब नबी का गोश्त गलना शुरू हो गया। जो लोग उठ उठ कर इस्तकबाल किया करते थे हज़रत अय्यूब नबी का, उन्होंने साथ छोड़ दिया और कहा कि शायद अल्लाह इससे नाराज़ है। लेकिन हज़रत अली का फरमान है, जब अल्लाह इम्तिहान लेता है, जिस बंदे को अजीज़ रखता है उसी बंदे से इम्तिहान लेता है। तो इसी तरह फिर हज़रत अय्यूब नबी के बेगम घरों में काम करती थी ताकि ज़िंदगी का गुजारा किया जा सके। इस तरह की नौबत आन पहुँची थी। लेकिन जब बीमारी का आलम ये हो गया तो हज़रत अय्यूब की बेगम को
लोगों ने काम देना छोड़ दिया इस वजह से कि कहीं आपकी बीमारी हमारे बच्चों को ना लग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब अल्लाह से आप दुआ कीजिए। बेगम को हज़रत अय्यूब ने कहा कि खुशहाली में आपने कितने साल गुजारे हैं, अभी परेशानी के तो हमने चंद ही साल गुजारे हैं। अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ खड़े किए दुआ के लिए तो आवाज़ गैब आई, ज़मीन पर अपना पाँव मारो। मतलब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इतनी हालत हो चुकी थी कि वो शायद ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते थे। ज़मीन पे अपना पाँव मारो, वहाँ से एक चश्मा जारी होगा और उस चश्मे से नहाओ। तो वो चश्मा जो मैंने आपको बाहर दिखाया है कुआँ, ठीक है ना, यहीं पर चश्मा था। उसी चश्मे की जगह पर हज़रत अय्यूब नबी ने अपना पाँव मारा, वहाँ से एक चश्मा निकला और उस चश्मे से जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहाए तो उनकी बीमारी सब ख़त्म हो गई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने 25 या 23 के करीब इनको बच्चे अता किए। जो पहले 14 किए थे वो फौत हो चुके थे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने पहले से ज़्यादा मालदार कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आजमाइश ली, हज़रत अय्यूब कामयाब हुए और उसके बाद वो परेशानी के मरहले गुज़र गए। ये वो साबिर नबी है, साबिर नबी जिसने आजमाइश के अंदर इतना सब्र किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुभान अल्लाह। सलाम हो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। हज़रत अय्यूब नबी खुदा के रोज़े से हमने ज़ियारत कर ली। अब बाहर का आपको दिखाया वो कुआँ जहाँ से चश्मा निकला था। हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव मारा था, वहाँ से चश्मा निकला। जो हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम को बीमारी लगी हुई थी वो उस पानी से नहाने के बाद बिल्कुल सही हो गई थी। उसके बाद जो है ना, अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ये जी माशाल्लाह यहाँ पे तबरुकात की शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ शॉप्स बंद पड़ी हैं। अभी हम बगदाद गए थे, बगदाद से सीधा जो है ना हम नजफ़ की तरफ जब आ रहे थे तो रास्ते के अंदर जो है ना हमें ये ज़ियारत नज़र आई है। तो आप हमारी पिछली वीडियो के अंदर बगदाद के मनाज़िर देख सकते हैं। पहले मैंने 2019 के अंदर की थी, अब दोबारा हमने ये आके ज़ियारत की है। तो अभी नजफ़ चलते हैं, नजफ़ चल के आपको दिखाते हैं ये कैसे मनाज़िर हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको कूफा लेके चलता हूँ। कूफा, वो कूफा जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इमाम हुसैन इस्लाम का साथ नहीं दिया था, उस कूफा के अंदर मैं लेके चलता हूँ। पहुँच चुके हैं जी अपने होटल के अंदर। बगदाद से सीधा आए हैं नजफ़ सिटी के अंदर, तो फिर जाते हैं थोड़ी देर में कूफा, वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं आपको। लेकिन पहले भूख लगी हुई थी तो बगदाद से सुबह से ट्रैवल किया हुआ था, तो हमने सोचा कि अभी हम खाना वगैरह खा लें, फिर इंशाल्लाह हम कूफा की तरफ सफ़र करेंगे। 3 बजे का टाइम है। मैं भी खाना यहाँ पे लगा हुआ हो, लेकिन बहुत कम पड़ा होगा, अगर पड़ा होगा तो। कीमा और आलू ये बने हुए हैं जी, शलजम सब्जी, और ये बनी हुई है दाल, ये जी चावल, ये पीस पड़े हैं इस साइड पे। खैरियत से जो है ना कूफा जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी फ्रेश हो गया, रेस्ट भी कर लिया हमने, रूम को लॉक कर दिया है। तो फिलहाल जो है ना किचन में आया हुआ हूँ मैं, 7th फ्लोर पे किचन है यहाँ पर, तो वो दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो, ठीक हो? क्या बना रहे हो यार? खीर बना रहा हूँ भाई। खीर बना रहे हो अभी से, शाम की खीर? होटल की जी छत के ऊपर जो है ना वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, तो यहाँ पर हम छत के ऊपर वॉशिंग भी कर सकते हैं कपड़े। तो अभी जो है ना कल इंशाल्लाह आएंगे, वॉशिंग भी करेंगे कपड़े अपने। ये है जी छत, बाहर कपड़े शपड़े यहाँ पे लटका दो। अब आपको मैं बताता चलूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है ना वो एक पहाड़ी के ऊपर है। उसके बाद जो है ना दूसरे मनाजिर आते हैं। अब दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है यहाँ पे, पानी पानी। अब ये पानी समंदर का है, दरिया का है, कोई पता नहीं, लेकिन ये पानी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वो एक बुलंदी के ऊपर है। तो अभी बुलंदी पे हम रह रहे हैं, तो नीचे वाला एरिया अगर आप जब आए ना तो पूरा इर्द गिर्द आप देखिएगा कि आपको पहाड़ी भी नजर आएगी, ऐसे उतरने की जगहें भी नजर आएंगी। बस आ चुकी है, ज़ाहिरीन इधर आ चुके हैं सारे, कूफा जा रहे हैं जी। अब हम चलें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाए जी। Oh
कूफे के अंदर। तो कूफा शहर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और उसके बाद ज़ियारत करवाते हैं। चेकिंग करवा के जी पहुंच चुके हैं मस्जिद कूफा की जानिब। सामने इस साइड पे कसरुल अमारा है, वो मकाम जहाँ पर जो बादशाह होता था वो रहता था। साइड पे अगर आप देखें तो कसरुल अमारा भी है, कसरुल अमारा की बिल्डिंग भी है। कसरुल अमारा वो इमारत थी जहाँ पर जब वो बादशाह आए थे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने शहीद भी किया था, तो वो भी इसी कसरुल अमारा के अंदर रहते थे। तो जब हज़रत अली इस्लाम वक्त के खलीफा बने थे, वो अपनी बहन के घर रहते थे। वो घर भी दिखाता हूँ। ये जी पहुँच चुके हैं, ये हज़रत अली इस्लाम का घर था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर के बाहर ठहरे हुए हैं। ये हज़रत अली इस्लाम ने 70 दिनार में ख़रीदा था। ये जी हज़रत अली इस्लाम के घर के अंदर दाखिल हो रहे। ये सहन है पूरा का पूरा हज़रत अली इस्लाम के घर का। खजूर भी लगे हुए हैं और ये है मेन घर। हज़रत अली इस्लाम का घर मुबारक, ये देखें माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। इसी घर के बिल्कुल इस साइड पे देखें तो आपको कसरुल अमारा की इमारत नज़र आती है। आज सिर्फ खंडरात का मंजर पेश कर रही है ये इमारत। ये वो एरिया है जो कसरुल अमारा का होता था, ये वाला। ये आप झाड़ियाँ आ गई हैं, झाड़ियों के नीचे अगर आप देखें गौर से इस जगह, तो वो बिल्कुल पुराने खंडरात के आसार भी पड़े। मैंने कोशिश की है कि इधर जा सकूं, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं दी, वरना अंदर चल के आपको खंडरात ज़रूर दिखाता। तो बाहर से दिखाए हैं मैंने। अभी हम हज़रत अली इस्लाम के घर में जा रहे हैं। ये है वो घर जहाँ हज़रत अली इस्लाम को गुस्ल कफन भी दिया गया था। ये जी एक इस साइड पे कमरा था और एक इस साइड पे। ये यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से बंद किया हुआ है। पहले जब मैं आया था इसको मॉडर्न बना दिया गया था, मॉडर्न तरीके से। तो अभी बिल्कुल उसी तरीके से बना दिया गया है जिस तरीके से ये पहले था। ये देखें, ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत अली इस्लाम को गुस्ल कफन दिया गया था। ये जी छोटे छोटे कमरे इस साइड पे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कुआं, ये देखें जी, ये वो कुआं था जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इससे पानी भरा करते थे। ये देखें, अब इसका पानी आप बाहर से पी सकते हैं। घर के अंदर जी मौजूद है इस टाइम। ये देखें, अब इसकी रेनोवेशन कर दी गई है इस तरह से कि बिल्कुल पुराने घर की तरह इसे बना दिया गया है। ये देखें, यहाँ से अब हम निकल आए। एक कमरा ये भी है। ये वो टूंटियाँ हैं जो ये कुएं का पानी था, वो यहाँ से आप भर सकते हैं। ये देखें, ये घर का पिछले वाला एरिया। यहाँ पर हज़रत अली इस्लाम रहा करते थे और इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाया करते थे। जिस मस्जिद के अंदर हज़रत अली इस्लाम को ज़र्ब लगाई गई थी, और इसी घर के अंदर वो रहे और यहीं पर वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो ये है वो सामने मस्जिद, जिसे मस्जिद कूफा कहा जाता है। आप इसके अंदर चलते हैं। ये है जी पीछे मस्जिद कूफा, जहाँ पर हज़रत अली इस्लाम नमाज पढ़ाया करते थे। हज़रत अली इस्लाम खुतबा दिया करते थे इस मस्जिद के अंदर, मस्जिद कूफा, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये सारी की सारी जी उसी तरह पुराने डिज़ाइन की बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पर जी बैग वगैरह अमानत रखवाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। मस्जिद कूफा के अंदर दाखिल हो रहे हैं जी। ये देखें कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं माशाअल्लाह। जैसे ही मस्जिद कूफा के अंदर दाखिल हों तो ऊपर आप देखें लकड़ी के बनी हुई आपको शतीर नज़र आते हैं, बहुत बड़े बड़े पुराने दौर के। इस साइड पे देखें या इस साइड पे देखें, बहुत ही बड़ी मस्जिद है। और इसका सहन चेक करें आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सामने वाला रोज़ा मुस्लिम बिन नकील का है।
मस्जिद कूफा के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत ही मुक़द्दस तरीन मकामात हैं इसी मकाम के ऊपर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मस्जिद के अंदर आए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब भी इसी मस्जिद के अंदर मारी गई थी। इसी मस्जिद से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उस दौर में जो सैलाब आया था वो मकाम भी है। और इसी मस्जिद के अंदर मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा भी है। बहुत से ऐसे मकामात जो मुक़द्दस तरीन हैं वो इस मस्जिद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस मस्जिद के अंदर आपको चलते हैं, विज़िट करवाते हैं, ज़ियारत करते हैं। इंशाअल्लाह ज़ियारत करके आप बहुत सुकून पाएंगे। इस जगह से पानी भरा जा रहा है। एक दौर में यहीं पर एक तंदूर था, जिस तंदूर से पानी उबला और पूरी कायनात के अंदर फैल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी तो इसी जगह पे एक बुढ़िया का कुआं था। इसी कुएं से पानी निकला और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ये भी मंज़र आपको मस्जिद कूफा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, माशाअल्लाह। ये देखें, यहाँ पर एक घड़ी भी बनी हुई है। इस तरह की ये घड़ी है। ये बेसिकली सूरज की रोशनी के साथ जो है ना वक्त देखती थी। तो मतलब इस तरह की थी कि जैसे जैसे धूप फिर घूमती जाती थी, वक्त को देखा जाता था। उस वक्त क्या ये पिलर भी यहाँ पे ठहरा हुआ है। और इस साइड पे अगर देखें तो मकाम मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज उन्होंने अदा की, इसीलिए इस मकाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब किया गया। ये वो मकाम है जी जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम फैसले किया करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जितने भी फैसले होते थे वो इसी जगह पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठकर किया करते थे। वहाँ फैसले करने वाली जगह थी। ये है बैतुल तश्त। यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक मौजज़ा दिखाया। कहते हैं कि हिकमत वाला काम करके दिखाया मौला अली ने। बैतुल तश्त ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक हकीम वाला कारनामा सरअंजाम देकर और एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जिसकी गुणगान, जिससे बच्ची की बेगुनाही साबित हो गई। ये वो मकाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, आज नमाज़ें पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। ये वो मकाम है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, माशाअल्लाह। यहाँ पर भी लोग नमाज़ें वगैरह अदा कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मकाम के बिल्कुल साथ मस्जिद है जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब मारी गई थी। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये है वो मकाम, अंदर मस्जिद के पहुँच चुके हैं। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब मारी सुबह की नमाज की हालत में। और वो ज़रब जो इस तलवार से मारी गई वो तलवार जहर आलूदा थी। ये है वो मकाम। इसी जगह पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने नमाज की हालत में ज़रब मारी। ये देख, अब चल रहे हैं जी यहाँ से बाहर। एक और मकाम पे आ गए हैं। इस मकाम के ऊपर हज़रत अली अलैहिस्सलाम नवाफिल अदा किया करते थे। और फिर थोड़ा सा आगे चलें इसी मस्जिद के अंदर तो हमें हज़रत मुस्लिम बिन अकील का मकाम भी नज़र आता है। इसी मस्जिद के अंदर जी ये वो मकाम है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, ऊपर जो येलो गुंबद आपको नज़र आता है वो बेसिकली मुस्लिम बिन अकील का है। ये है जी मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा। सुभान अल्लाह। मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी के साथ कूफा के अंदर शहीद कर दिया गया था इस जुर्म में कि वो इमाम हुसैन का सफ़ीर है, इमाम हुसैन का कज़न है, इमाम हुसैन का चाहने वाला है। कूफा की गलियों में मुस्लिम बिन अकील की लाश को घोड़े के पीछे बांध कर घुमाया गया और कूफा के महल, कूफा के दरबार के बाहर मुस्लिम बिन अकील की लाश को न जाने कितने दिन तक बाहर लटकाए रखा। अल्लाह सलाम हो मुस्लिम बिन अकील आप पर, सलाम हो मुस्लिम बिन अकील आप पर। मुस्लिम बिन अकील के साथ ही आपको हज़रत मुख्तियार सख्फी का रोज़ा नज़र आता है। ये वो मुख्तियार सख्फी है जिसने वाक़या करबला के दौरान कैद में रहा। बाद में मुख्तियार सख्फी जैसे ही आज़ाद हुआ, इसने अदल इंसाफ किया और बहुत से ऐसे लोगों को कत्ल किया जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली के साथ जुल्म और सितम किए थे। सलाम हो मुख्तियार सख्फी आप पर। पीछे आपको मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा नज़र आ रहा है, आज सामने आपको हानी इब्ने उर्वा का रोज़ा नज़र आता है। हानी इब्ने उर्वा को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शहीद किया गया था कि आपने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह क्यों दी। ये है सामने जी हानी इब्ने उर्वा का रोज़ा। आप अहल बैत के चाहने वाले कहीं पर भी देखेंगे या अहल बैत के मकाम देखेंगे
तो इसी तरह आपको रश देखने को मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह किस तरह हानी इब्ने उर्वा के रोज़े पर भी आपको ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलती है। सुभान अल्लाह। ये है जी मुस्लिम बिन अकील के चाहने वाला हानी इब्ने उर्वा। ये हैं जी अंदर के मनाजिर। मस्जिद कुफा के अंदर बैठे हैं खैरियत से। यहाँ पर जो है ना भाई मिले हमें, भाई सब्सक्राइबर भी है हमारे। भाई ने कहा जो है ना हमारे साथ वीडियो बनानी है। अच्छा ब्रदर आप कहाँ से आए हैं? मैं मियाँ चन्नों से आया हूँ। और कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम 37 के करीब हैं, 37 लोग हैं। आपकी माशाल्लाह वीडियोस देख के ज़्यादा एक सफ़र इश्क शुरू करने का इरादा किया। बाकी भी लोगों ने हेल्प की मेरी। सही। लेकिन बिस्मिल्लाह आपने जो है आपकी वीडियोस देख के माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अल्लाह ताला आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े दोबारा यहाँ पे लेके आए। हमारी दुआ होगी इंशाअल्लाह आपके लिए। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश बड़ी ये वाली थी, पूरी हो गई। अल्लाह पाक ने करम किया। मेरे लिए दुआ करें, मैं बीमार हूँ, पूरी हो जाए मेरा 1 महीने का टूर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको बिल्कुल सही सलामत ये सारा टूर करवाएगा पूरे महीने इंशाअल्लाह। कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन। मेहरबानी। मंडल ऑफ आपके वालिदैन को मेरा सलाम। जरूर इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी। ज़ियारत करने के बाद सीधा बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे ग्रुप वालों ने नोहे लगा रखे ताकि दूर से ही पता लग जाए कि हमारा ग्रुप यहाँ पे रुका हुआ है, और फिर जो है ना ये सारे ज़ायरीन जो है ना वो हमारे इस जगह पे इकट्ठे हो जाएं। ये सामने कुफा मस्जिद के बिल्कुल इस साइड पे बीबी खतीजा का रोज़ा है, हज़रत अब्बास की बहन का रोज़ा, हज़रत अली इस्लाम की बेटी का रोज़ा है इस साइड पे। ये जी पहुँच चुके हैं बीबी खतीजा के रोज़े के ऊपर। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास की बहन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी खतीजा का रोज़ा आपके सामने। मस्जिद कुफा के बिल्कुल सामने आपको इनका रोज़ा नज़र आता है। सुभान अल्लाह। बीबी खतीजा के रोज़े की ज़ियारत कर ली। सामने मस्जिद कुफा भी नज़र आ रही है आपको। तो अब सीधा चल रहे हैं मिस में तमार की रोज़े पर। वो मस्जिद कुफा से तकरीबन कोई थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है, सामने नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। मस्जिद कुफा भी कर ली और उसके साथ ज़ियारत भी कर ली। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का घर भी देख लिया। हज़रत मीसा में तमार के रोज़े पे जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ही हज़रत मीसा में तमार का रोज़ा सामने आपको नज़र आता है, वो देखिए। तो थोड़ा सा पैदल चलते हैं, पैदल चल के हज़रत मीसा में तमार के रोज़े पर पहुँचते हैं। इराक़ जो है ना हालात जंग में रहा है। पहले आते थे, जो जगह पे जाते जिस जगह पे भी जाते थे हर जगह टूटी फूटी भी होती थी। अब ऐसा करके हर जगह को रिपेयर कर रहा है, हर जगह को खूबसूरत बना रहा है। इसी तरह जब आप मीसा में तमार के रोज़े की तरफ जाते थे मस्जिद कुफा से, तो ये वाला रोड आपको टूटा हुआ मिलता था। अब ये रोड खूबसूरत सा बना दिया है, साइडों पे टाइलें लगा दी हैं खूबसूरत सी, उस साइड पे भी। तो अब VIP बना हुआ है माशाअल्लाह। इस साइड पे मौक़िफ़ बनाए गए हैं, लोग रह रहे हैं, रिहाइश रखी हुई है। और यहाँ पर रौनक देखें, रश देखें। अरबाइन के ऊपर इसी तरह रौनक, मेला, रश देखने को मिलता है आपको। और मौक़िफ़ बनाए जाते हैं, लोग रह सकते हैं। मतलब इस जगह पे भी आप रह सकते हैं, किसी और मकाम पे हो तब भी रह सकते हैं। सामने पहुंच चुके हैं जी हज़रत मीसा में तमार की रोज़े पर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इश्क में जब इब्न ज़ियाद मलून हज़रत मीसम को खजूर के दरख्त के साथ लटका रहे थे, तो हज़रत मीसम ने कहा कि मुझे पता था, मेरे मौला ने ये बात मुझे बहुत पहले बता दी थी कि आपको इस खजूर के साथ लटका दिया जाएगा और मेरे इश्क में आपकी ज़बान भी काट दी जाएगी। इब्न ज़ियाद ने कहा मैं तुझे इस खजूर के दरख्त के साथ लटकाता हूँ मगर तेरी ज़बान नहीं काटता। तो हुआ क्या, जब हज़रत मीसम खजूर के दरख्त के साथ लटके हुए थे तो हज़रत अली का जिक्र करते रहे, तो वहाँ पे ठहरे फौजियों को गुस्सा आया, उन्होंने उसकी ज़बान काट डाली। हज़रत अली की बात सच हो गई। ये आशिक रसूल, आशिक नबी, ये आशिक अली ऐसा था जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर डाला। सलाम हो मिसा में तमार आप पर। ये है जी सामने रोज़ा मिसा में तमार का। पहुँच चुके हैं, यहाँ पे चेकिंग करवानी पड़ेगी, सामान यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ये है जी हज़रत मिसा में तमार का रोज़ा, अंदर दाखिल हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोज़ा है हज़रत मिसा में तमार का। बेगुनाह शहीद कर दिया गया मिसम, इश्क है दर में।
हमारे इस भाई का नाम मीसम है और आया हुआ है हज़रत मीसम के रोज़े पर। कैसा लगा मीसम, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हज़रत मीसम के रोज़े के ऊपर बड़ी आकर? रूहानियत नज़र आई है, बड़ी रूहानियत नज़र आई। और मेरा नाम भी मेरे वालिदैन ने हज़रत मीसम की मुनासबत से रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो खैरियत से ज़ियारतें हो गई हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून से। जो लुत्फ़ आता है यहाँ पे आके, या दिल को जो सरूर मिलता है, या जो हमारी रूह को सुकून मिलता है यहाँ पे आके, तो उसको वो कहीं लफ्ज़ों भी में नहीं बयान है, नहीं किया लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वाह कहीं भी नहीं। वाह वाह वाह। मौला आपको सलामत रखे। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। अगर आप हमारी हेल्प ना करते तो आज शायद हम यहाँ पे ना होते। भाई अदर हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप लोगों की खिदमत करना, वो हमने कर दी। बकाया आपको लाना यहाँ पे अहल बैत का काम है था। बेशक ठीक है ना, हमारी कोई औकात नहीं है जो हम ले आए। बात यह है कि उनके बुलावे के बगैर तो कोई आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन वसीला तो आप बने हैं ना हमारे लिए। नहीं तो जी, इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह वसीला बनते रहे, हम आबाद रहें। ज़ायरीन को इसी बहुत तरह सी लेके दुआएं आते रहे। दिल की गहराइयों से आते हैं। बड़ी मेहरबानी काशिफ भाई, लव यू। थैंक यू। मिलते हैं, आगे चलते हैं। खैरियत से ज़ियारत कर ले, ज़ियारत करके आप सीधा हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी बस के ऊपर बैठते हैं और अपने होटल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये कोई खजूर नारियल बेच रहा है, हमने कहा इसको टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल तने के अंदर से जो खोया होता है ना, खोखा, वो है। कैसे हैं आप, ठीक है? हम आपके हर टाइम वीडियो देखते हैं। अभी भी देख कर ही आ रहे हैं। हम देख कर आए हैं कि कूफे में क्या क्या है। आपने कौन सा चैनल लाइक किया है? चलो अब आप भी चैनल के अंदर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से आते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं माशाल्लाह। हम अभी भी आपका चैनल देख के निकले। मैं तो ऐलान से आने से पहले आपका चैनल देख कर आई थी। अच्छा जी, ये हमारे दोस्त, हमारे फ़ैन आए हुए हैं मुल्तान से, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ना ये उनकी वाइफ है माशाल्लाह, और ये उनकी क्या लगता है, सिस्टर, ठीक है ना। तो खैरियत से ये ज़ियारत करने के लिए आए हैं कूफा के अंदर। इस टाइम इनके साथ मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों के साथ। हमने तो इनको पहचान लिया, आप जो है ना इंशाल्लाह माशाल्लाह इतने मशहूर हैं, आपको पहचानना ही था। वो है सामने मस्जिद कूफा। उसके बाद ये हम पार्किंग के अंदर आ गए, ये सामने हमारी गाड़ी ठहरी है। तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं अपने होटल की जानिब। बस ने छोड़ दिया है हमें यहाँ पे, सामने ही होटल है हमारा। खैरियत से होटल में जाते हैं और सुकून से शाम का खाना खाते हैं। इस साइड पे है जी कद्दू शरीफ और ये पास्ता माशाल्लाह। इस साइड पे तो मटन भी है और मटर वाला चावल भी बने हुए हैं माशाल्लाह। इस साइड पे जी खीर बनी हुई है। खाना खैरियत से मंगवा लिए है। काशिफ भाई और मिसम भाई हमारे साथ हैं। पे करते हैं बिस्मिल्लाह इसको।